पाकिस्तान में सिर्फ 3,651 फाइलर ऐसे हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदन 10 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टैक्स गोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिनमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन कुछ है ही नहीं। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सनती बिजली के 3 लाख कनेक्शन के बावजूद 87,000 कंपनियों के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। FVR का अहल और नाअहल की कैटेगरीज मुतारिफ कराने पर गौर। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठखार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हंसा -6, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 3, मुल्तान सखर डेरा इस्माइल खान 6, लाहौर नवाबशाह 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के करीब M9 मोटरवे पर हैदराबाद से कराची आते हुए 3 ट्रेलर टकरा गए। एक शख्स जान बहक, 3 अफराद जख्मी। M9 जोखी कोट के करीब 2 कारें भी टकरा गईं, 2 अफराद जख्मी। वाक़यात ज़्यादा ओस पड़ने, धुंध से फिसलन के बायस पेश आए। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी मीडिया है, वहाँ बात करें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में राना सना ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात होनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे भागे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत अगर 31 जनवरी तक हमारा इंतजार करने का कह रही है तो वो क्यों जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं कर देती। वो आगे आए और कोई CBM तो करें। जो लोग मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवा सके उनसे पार्लिमानी कमेटी के हवाले से क्या तवक्को रखें। पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रैंड एजेंडा पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ये भी कहा कि पीटीआई में आने वाली नई क़यादत देरीना और नजरियाती है, जिन्हें पार्टी वर्कर जोन करते हैं। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए क़यादत में तब्दीली की गई है। पुरानी क़यादत के हवाले से जुनैद अकबर के साथ इत्तेफाक करते हैं कि वो होम्योपैथिक थी। आठ मई के बाद पीटीआई पंजाब की तरफ से तमाम रास्ते एहतिजाजन बंद कर देगी और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की वफाकी हुकूमत को धमकी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि हमें इस हुकूमत और इस वज़ीर आज़म से बहुत आगे सोचना है। ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजिरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चुगली न करें, उनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजिरों से खिताब। कहा वो क्यों चाहेंगे कि उनके या हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। वो दूध के धुरे नहीं मगर इतने बुरे नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और इसी शहर में रहना है। ताजिरों से कहा कि जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हैं वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल ने अपने खिताब में एक बार फिर वफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले लिए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, लेकिन ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात नहीं सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। ये भी कहा कि वफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसलिए अपना इंतजाम खुद कर लिया है।
स्ट्रेंज टॉपिक, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंधा जाता हूं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहां जहां लोड शेडिंग नहीं है। चलिए, कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है, तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वो फाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवान तब्दीली की नवीद है। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तक़बिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इक़बाल की लंदन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अरबों डॉलर के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम हो रहा है। चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। चाहते हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाले ज़खायर का खाम माल बाहर न जाए, बल्कि वहीं पर उन पर काम हो। आला सतह के अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमायाकार वफ्द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। सनतकारों और ताजरों के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि माजी में सिंध के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। कराची के मसाइल नए नहीं हैं, उनको हल कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि कराची का बिजली और पानी का टैरिफ सबसे ज़्यादा है, इस पर नज़रसानी की जाए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना था कि मुराद अली शाह हाउसिंग इंडस्ट्री को सहारा दें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना था कि मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गेम चेंजर बनेगा। कराची में जारी अहम तरक्याती मनसूबे 5 साल के बजाय 1 से 2 साल में मुकम्मल किए जाएँ। अकील करीम डैडी ने कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ईरानी सूबे खुरासान के गवर्नर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि ईरानी वक्त से आज ज़हरानी पर मुलाकात होगी। गवर्नर खुरासान से तिजारत बढ़ाने की हिकमत अमली पर बात होगी। दोनों मुल्कों में सियाहत के फ़रोग़ पर भी बात होगी। ये भी कहा कि कराची यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत कर चुके। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट देंगे। ऑन साइट 50,000 और ऑनलाइन 4.5 लाख तलबा टेस्ट पास करें, उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। कराची यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए IT तलबा जहानत का मुजाहिरा करें। फर्नीचर समेत घर की तमाम बड़ी अशिया की खरीदारी मर्द करते हैं। 81% पाकिस्तानियों की राय। 9% ने खवातीन की जानिब से ये जिम्मेदारी अदा करने का कहा। 11 पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बड़ी अशिया की खरीदारी में मर्दों की शमूलियत देही इलाकों में ज़्यादा, देही इलाकों में 83%, जबकि शहरी इलाकों में 76% ने घर की बड़ी अशिया की खरीदारी मर्दों की जानिब से करने का कहा। 79% पाकिस्तानियों ने रोज़मर्रा सौदा सल्फ खरीदने की जिम्मेदारी भी घर के मर्दों की बताई। 15% ने इसे खवातीन की जिम्मेदारी कहा। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्यूनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलव्वस रहा है। मुदाखलत की कोशिशों का गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। कमीशन के अहम रुकन का कहना है कि गुमराहकुन मालूमात कनाडा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिससे हुकूमती इदारे तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया।
शुमाली गजा से जबरी बेदखल किए जाने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की इसराइली बमबारी से तबाहाल इलाकों में वापसी जारी। इसराइली फ़ौज की फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। एम्बुलेंस पर भी फायरिंग कर दी। इमारतों के मलबे से शहदा की मजीद 48 लाशें बरामद। 15 माह बाद पहली बार गजा में कुकिंग गैस की फराहमी की गई। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी ओनरवा को काम से रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने हमास से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाकर ओनरवा को गैर कानूनी करार दिया था। गजा सूरत हाल पर अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 4 फरवरी को मुलाकात तय। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों को उर्दन मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा से जबरी बेदखली फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल होगी। ईरान की कड़ी तनकीद, कहा सियासी धमकियों और जोग्राफियाई हेरा फेरियों से फ़लस्तीनियों को नक़ल मकानी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अरब लीग, उर्दन, मिस्र, कतर, इटली, स्पेन और जर्मनी भी ट्रंप की तजवीज़ की मुखालफत कर चुके हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा कुंभ मेले में बैरियर टूटने और भगदड़ मचने से हादसा, 15 अफराद हलाक, कई जख्मी। वाक़या प्रयागराज शहर में पेश आया। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से डायलॉग के लिए मुज़ाकरात कार मुकर्रर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मकामी टीवी के इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को बैरूनी रकम और असलहा रोक दिया जाए तो जंग 1.5 से 2 माह में ख़त्म की जा सकती है। चीन की AI ऐप के अमरीकी कौमी सलामती के लायक मुज़बिरात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हलफ उठाने के बाद व्हाइट हाउस की पहली प्रेस ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने कहा कि ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमत फंडिंग की बंदिश आरजी है। अमरीकी वफाकी अदालत ने फेडरल ग्रांट्स और कर्जों को मुंजमद किए जाने से मुताल्लिक ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम को रोक दिया। ये ग्रांट्स और कर्जे अमरीका में लोकल हुकूमतों, स्कूलों और नॉन प्रॉफिट तंजीमों की बका के लिए लाजमी तसव्वुर किए जाते हैं। रुकन बरतानिया पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए बरतानिया का तिजारती LC मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद यासीन ने कहा कि दोनों ममालिक के मजबूत तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ये शानदार मौका है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान तुर्किया के लिए मंदूब मुकर्रर। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से 18 साल से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जिम अकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापसी पर CNN ने जिम अकोस्टा का एयर टाइम दिन से बदलकर रात में कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम अकोस्टा ने कहा कि एक आमिर के सामने झुकने का कभी भी कोई अच्छा वक्त नहीं होता। झूठ और खौफ के सामने घुटने न टेकें, सच्चाई और उम्मीद को थामे रखें। जिम अकोस्टा प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान ट्रंप से इख्तलाफात के बायस तवज्जो का बायस बनते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने ओनरवा के खात्मे के खतरात से खबरदार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल के मुसलसल इक़दामात आलमी बरादरी की तौहीन है। ओनरवा को काम से रोकना गजा की बहाली और सियासी मुंतकिली के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। और फैसलाबाद में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त, 3 कांस्टेबल्स की तरक्की रोकने के अहकामात। FIA के मुताबिक इससे काबिल कश्ती हादसात में मुलव्वस 37 एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका है।